एक गैंग है जो इस तरह की वारदात पूरे नॉर्थ इंडिया में कारित करता है, जिसमें राजस्थान में, हरियाणा में और निकटवर्ती राज्यों में भी कई वारदातें कारित करना इनके द्वारा सामने आया है। और जो गैंग के अन्य सदस्य हैं उनको भी नामजद किया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी। और इस कोतवाली पुलिस की एक उपलब्धि है जिसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अन्य वारदातें जिस जिस थाना इलाके की हैं उनको नियमानुसार सूचित किया जाएगा। इन लोगों का तरीका वारदात ये है कि जनरली ये 3 से 4 लोगों का झुंड जो है वो भरी बस में चढ़ जाते हैं, और जो जो मुस्तकीस है, जो विक्टिम है, उसको बातों में लगा के या भीड़ में उलझा करके उसका जो सामान होता है उसमें या तो ब्लेड से कट लगा लेते हैं या उसको खोल करके और जो मूल्यवान वस्तु है वो निकाल लेते हैं और भीड़ का फ़ायदा उठा करके चले जाते हैं। कई बार ये अपना वाहन भी लेके आते हैं जो बस के पीछे पीछे लगा के रखते हैं, और कई बार भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप पे उतर के और भीड़ का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो गैंग है इसका एक सदस्य अभी हमारे कब्जे में है, और जिसने ये घटना स्वीकार की है, और ये भी बताया है कि अन्य जो इस गैंग के सदस्य हैं वो इनके साथ यहाँ पे आए थे, यहाँ और भी घटनाएं कारित की थी, और एक पूरे साल इन्होंने घटनाओं का एक सिलसिलेवार घटनाक्रम किया है जो न सिर्फ बाड़मेर में बल्कि अन्य जिलों में भी इनके द्वारा कारित घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में अनुसंधान किया गया। तो दिनांक 23 फरवरी को एक प्रार्थी जिनका नाम श्री मनोहर सिंह था, उन्होंने पुलिस थाना कोतवाली पे एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि वो बस में चौटन चौराहे के पास कहीं मूल्यवान सामान अटैची में लेकर के जा रहे थे, और रास्ते में किसी ने उस अटैची में सेंध लगा करके उनका जो मूल्यवान सामान है वो चोरी कर लिया, जिसका उनको बाद में पता चला। तो क्योंकि इस तरह की जो वारदातें हैं वो एक तरीका वारदात है, एमओ ऑफेंस है और संगठित गैंग के द्वारा की जाती है, इसलिए एक विशेष टीम कोतवाली की गठित करके इसको ट्रेस आउट करने पर लगाई थी। समस्त जो रूट है बस का उसके सीसीटीवी फुटेज देखे जाकर एक संदिग्ध को चिन्हित किया गया, उसको दस्तयाब करके उससे अनुसंधान किया, जिस संदिग्ध का नाम बीता पुत्र करतार सिंह जाति सांसी निवासी हांसी है। और उससे फिर अनुसंधान करके ये चीज़ सामने आई है कि ये एक गैंग है जो इस तरह की वारदात पूरे नॉर्थ इंडिया में कारित करता है, जिसमें राजस्थान में, हरियाणा में और निकटवर्ती राज्यों में भी कई वारदातें कारित करना इनके द्वारा सामने आया है। और जो गैंग के अन्य सदस्य हैं उनको भी नामजद किया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी। और इस कोतवाली पुलिस की एक उपलब्धि है जिसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अन्य वारदातें जिस जिस थाना इलाके की हैं उनको नियमानुसार सूचित किया जाएगा। सर किस तरीके से घटना कारित कर रहे थे, क्या पूछताछ में बात सामने आई, कितने लोगों से पहले भी क्या हुआ? इन लोगों का तरीका वारदात ये है कि जनरली ये 3 से 4 लोगों का झुंड जो है वो भरी बस में चढ़ जाते हैं, और जो जो मुस्तकीस है, जो विक्टिम है, उसको बातों में लगा के या भीड़ में उलझा करके उसका जो सामान होता है उसमें या तो ब्लेड से कट लगा लेते हैं या उसको खोल करके और जो मूल्यवान वस्तु है वो निकाल लेते हैं और भीड़ का फ़ायदा उठा करके चले जाते हैं। कई बार ये अपना वाहन भी लेके आते हैं जो बस के पीछे पीछे लगा के रखते हैं, और कई बार भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप पे उतर के और भीड़ का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाते हैं। सर ये बाड़मेर जिले के अंदर ऐसी कई घटनाएं, जैसे सिव थाना क्षेत्र की बात करें तो पहले भी इस तरीके के और उसमें खुलासे भी कुछ हुए, तो ऐसे में इस गैंग तक पहुंचना और वहां से पकड़ के लेके आना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो क्या पुलिस और भी इस मामले में काम करके ऐसी पूरी गैंग का खुलासा करेगी? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो गैंग है इसका एक सदस्य अभी हमारे कब्जे में है, और जिसने ये घटना स्वीकार की है, और ये भी बताया है कि अन्य जो इस गैंग के सदस्य हैं वो इनके साथ यहाँ पे आए थे, यहाँ और भी घटनाएं कारित की थी, और एक पूरे साल इन्होंने घटनाओं का एक सिलसिलेवार घटनाक्रम किया है जो न सिर्फ बाड़मेर में बल्कि अन्य जिलों में भी इनके द्वारा कारित घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में अनुसंधान किया इनके गया। खिलाफ सर पूर्व में भी कोई मामले दर्ज है? इनका आपराधिक रिकॉर्ड हरियाणा से मंगवाया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ मामले दर्ज।